किसी ने सही कहा है, यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज समथिंग यू डू डेली। द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। मतलब जब तक आप अपने डेली रूटीन में चेंजेस नहीं करेंगे तब तक आप अपने लाइफ में भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। आपकी सफलता का राज आपकी दिनचर्या में पाया जाता है। हम सभी चाहते हैं कि हम खुद का बेस्ट वर्जन बन सके, लेकिन हम में से कुछ ही ऐसे होते हैं जो खुद का बेस्ट वर्जन बन पाते हैं। सच्चाई तो ये है कि हम सबके अंदर कुछ अच्छी आदतें हैं और कुछ आदतें बुरी भी। और अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो आपको अपनी अच्छी आदतों का पलड़ा थोड़ा भारी करना होगा। सोचिए, सिर्फ इन आदतों को अपनाने से हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है, तो हमें ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो इसी कोशिश में आज की हमारी सबसे पहली ऑडियो बुक समरी आप सभी के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑडियो बुक बोनांजा पर और मैं हूँ अंकिता गुप्ता आप सभी के साथ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस समरी को। समरी ऑफ बेटर देन बिफोर, जिसे लिखा है ग्रेट शेन रूबिन ने। ये रियलिटी है कि आपकी जैसी कैपेबिलिटी, टैलेंट और पर्सनालिटी वाला इंसान सिर्फ और सिर्फ एक ही है। जी हाँ, और वो हैं आप। ये सारी क्वालिटीज किसी और के पास हो ही नहीं सकती। इस बात पर तो आपको यकीन करना ही होगा। अगर आप सोचते हैं कि जो काम कोई दूसरा बहुत आसानी से कर लेता है वो काम आपसे क्यों नहीं हो पाता, तो हम आपसे कहेंगे कि खुद को इस बात के लिए कभी ब्लेम मत करना और ना ही अपने ऊपर किसी भी टाइप का डाउट रखना, क्योंकि हमें अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुरूप आदतों को बदलने और कार्यान्वित करने के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन यानी ठोस आधार बनाने के लिए खुद को बेहतर समझने की आवश्यकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हैबिट्स रूल आवर रियलनेस। जी हाँ, आदतें हमारे अस्तित्व पर राज करती हैं। अच्छा हो या बुरा, ये हमारे दिनों, हफ्तों, महीनों या वर्षों को आकार देने की क्षमता रखते हैं। अपनी डेली रूटीन में कुछ बदलने के लिए एक डिसीजन ही एक हैबिट की जड़ होती है। यदि आप परिवर्तन के लिए स्टिक रहते हैं तो ये एक ऐसी आदत में बदल जाता है जो आपके साथ हमेशा कंटिन्यू रहता है। यहाँ 4 डिस्टिंक्टिव टाइप्स हैं इस बेसिस पर कि लोग अपने इनर एक्सपेक्टेशंस और आउटर एक्सपेक्टेशंस से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। पहले आते हैं अपहोल्डर्स, फिर क्वेश्चनर्स, फिर ऑब्लिगर्स और लास्ट में आते हैं रेबेल्स। ये 4 टाइप की टेंडेंसीज हैं जो हमारे नज़रिए को इन्फ्लुएंस करती हैं कि आप चीज़ों को किस तरह बिहेव करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि इसी से डिसाइड होगा कि आप हैबिट्स कैसे फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपहोल्डर्स की। अपहोल्डर्स अपनी आउटर और इनर एक्सपेक्टेशन का बहुत ही सहजता से जवाब देते हैं, क्योंकि अपहोल्डर्स को खुद के लिए अपनी अपेक्षाओं को पूरा करना एक वास्तविक दायित्व यानी कि रियल ऑब्लिगेशन लगता है। उनके पास आत्म संरक्षण के लिए मजबूत प्रवृत्ति होती है। इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की होती हैं, जिनके कारण ये किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। अपहोल्डर्स में एक और खूबी होती है कि वे अपने रूल्स बड़े ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और अगर किसी दिन कोई गलती हो जाए तो बड़ा गिल्टी फील करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चनर्स की। ये लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस पर रिस्पॉन्ड तभी करते हैं जब उन्हें उसमें कोई लॉजिक समझ में आता है। क्वेश्चनर्स को जब कोई लॉजिक रीजनेबल लगती है तभी वो उसे अडॉप्ट करते हैं। उन्हें जब किसी हैबिट या रूल में लॉजिक ना लगे कि उस हैबिट को अपनाना, फॉलो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।